Good morning, everyone. सुप्रभात सभी को। I was to share on Kolkata. Okay, I was to share on Kolkata and the things happening there. और मैं आपसे कलकत्ता के बारे में बांटने वाला था और जो चीजें वहां पर हो रही हैं उनके बारे में। But I really want to look at the things that I've experienced in the last 2 months and see the things that have been happening in Harvest of Grace and share some things with you all. लेकिन मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूं कि जो चीजें कलकत्ता में हो रही हैं और एक कलीसिया होने के नाते हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस आप किस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। I know Nigel has been going through this word about the new people of God, and you are the new people of God. एंड और नाइजल जो है हमें परमेश्वर के नए लोग होने के नाते बता रहे हैं और हम हैं वो नए लोग जो परमेश्वर के हैं। And even as he was sharing on the new people of God, he talked about how the early church was devoted to certain things. और जैसे हम नए लोगों के बारे में बात करते हैं परमेश्वर के नए लोगों के बारे में वहां पे ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वो परमेश्वर की चीजों में तल्लीन थे, लवलीन थे। They devoted to these things. What is this devotion? और ये लवलीनता क्या है? Is it coming on a Sunday, raising your hands, feeling good, worshipping and going? क्या इस लवलीनता का मतलब ये है कि हम हर रविवार को यहाँ पर कलीसिया में आए, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की आराधना करें और फिर घर चले जाएं? Is it okay you pray every day and read your Bible? Is it those things? क्या इसके बारे में है कि हम हर सुबह अपनी बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें? क्या सिर्फ इसी के बारे में है? Or is it that madness in your heart that says, I know the apostles' teaching, I know Jesus died, I know Jesus rose again, I know he is seated in heaven, I know he will come again, he is my king, he is my Lord, he is my all in all. और क्या ये इस बारे में है जहां पर हम जानते हैं और वो पागलपन हमारे दिल में है और हमें पता है कि यीशु मसीह ही हमारा राजा है, यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और मैं उसके लिए सारे काम करने के लिए राजी हूं। Nothing matters anymore to me. Lord, tell me what to do. और कोई भी चीज yours, you are mine. और किसी भी चीज की मैं परवाह नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं परमेश्वर बता मुझे क्या करना है क्योंकि मैं अब आपका हूं। What is the song you sang? My beloved is How does it go? The most beautiful. Is most beautiful. और जिस तरीके से हमने वो गीत गाया कि मेरा परमेश्वर सबसे सुंदर है और हम ये गीत गाते हैं कि हाँ कोई नहीं है परमेश्वर जैसा। But it's not a song that you just sing. It's a song that goes in your heart every day, every moment, all the time. और ये सिर्फ एक ऐसा गीत नहीं है जो हम यहाँ पर कभी कभी गाते हैं, पर ये गीत हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। That is the devotion. और वही चीज है जिसे लवलीनता कहा जाएगा। And that devotion makes you willing to do anything he says. और अगर आप उस तरीके से लवलीन होंगे तो परमेश्वर आपसे जो भी कुछ कहेगा वो आप करने के लिए राजी हो जाएंगे। Someone asked me, actually two things they asked me, then I will get into these pictures. They said to me, why do you want to go to Kolkata? Everything you've got here is great. Everything is fine. Why Kolkata? और किसी ने डोनाल्ड से इस तरीके से पूछा कि तुम कलकत्ता क्यों जाना चाहते हो? सब कुछ जो तुम्हें चाहिए वो तो यहाँ पर है, वहां क्यों जाना है? And I said, my Lord is there. He says, come there. और डोनाल्ड ने इस तरीके से जवाब दिया कि मेरा परमेश्वर वहां पर है, उसने मुझे वहां बुलाया है। But he's also here. You can come to church here. Yes, but he says there, my beloved is most beautiful. और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहां बुलाया है, हाँ परमेश्वर यहाँ पर भी है, तुम यहाँ पर भी आराधना कर सकते हो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे वहां बुलाया है और मेरा परमेश्वर सबसे सुंदर है। You see, when Jesus said go into all the world, और जब यीशु मसीह ने कहा कि आप पूरे दुनिया में जाओ, everybody thinks it's about the physical going with your steps. और सब लोग ये सोचते हैं कि हम अपने शारीरिक रूप से किस तरीके से कदम लेके आगे बढ़ते हैं। No, the going begins in your heart. नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जाने का मकसद है वो आपके दिल में शुरू होना चाहिए। You are willing to go to your next door neighbor. आप चाहते हैं कि आप अपने पड़ोसी से जाके मिलें। You are willing to go to that person nobody likes. और आप उस इंसान से जाके मिलना चाहते हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता। You are willing to love the lady who comes to your house to clean it.
और आप उस महिला को प्रेम दिखाना चाहते हैं जो वहां पे सफाई करने आती है, You are willing to go wherever. और जहां पर भी परमेश्वर आपको बुलाए आप वहां जाने के लिए तैयार It's हैं। not about Kolkata or London or Delhi or Tokyo or Mumbai. It's about Him. और ये इस बारे में नहीं है कि परमेश्वर हमें कहाँ ले जा रहा है, कलकत्ता, लंदन, टोक्यो, लेकिन ये उसके बारे में है कि वो आपसे क्या कह रहा है। If we continue to just think Sunday is the day of worship, it is, and we must come to Sunday service, receive from God, and God meet with us. और अगर हम सिर्फ ऐसा सोचते रहेंगे कि रविवार का दिन है जहां हमें कलीसिया में आना है और परमेश्वर की आराधना करनी है, जो कि वो दिन है, हमें वो करना है, लेकिन that devotion remains a Sunday devotion. लेकिन वो लवलीनता जो है वो सिर्फ रविवार की लवलीनता रह जाएगी। But the devotion of the early church लेकिन जो पुरानी कलीसिया की जो लवलीनता थी was about a people whose hearts were always on the move. क्योंकि वो उन लोगों की लवलीनता इस तरीके से थी क्योंकि उनके दिल जो थे वो सदा आगे बढ़ने के लिए थे, They were willing to go. वो आगे जाने के लिए तैयार थे। Acts chapter 6 tells you that everyone spoke well of them. That means everyone knew them. और जैसे प्रेरितों की पुस्तक 6 कहती है कि सब लोग वहां पे आगे जाना चाहते थे, इसका मतलब यह है कि सब लोग एक दूसरे को जानते थे। And it says in that same verse later, God added to their numbers daily those who were being saved. और इस तरीके से जब लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी कलीसिया को हर दिन बढ़ाया, How were they being saved? और किस तरीके से उनका उद्धार हुआ। These people's lives were changing those people. These people's testimony was bringing an effect. They were going. And they were then seeing people being added to their numbers and being saved. और वो इस तरीके से हो पा रहा था क्योंकि कलीसिया में जो पुराने लोग थे उनके जीवन को ये नए लोग देख पा रहे थे, उनकी जो टेस्टिमनी थी उसको वो देख पा रहे थे, और इस तरीके से परमेश्वर में वो विश्वास कर पा रहे थे। उन लोगों के दिल जो थे हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। So someone else asked me, so you're shifting to Kolkata? और किसी और ने पूछा कि क्या आप कलकत्ता में तबादला ले रहे हैं? And I said, I'm already there. और उन्होंने कहा कि मैं वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। I may be here, but I'm there. My heart is gone. और मैं हो सकता है कि यहाँ पर शारीरिक रूप में खड़ा हूं, लेकिन मेरा दिल कलकत्ता पहुंच चुका है। Where is your heart? Even as we go out this week, even as we share with people, will your heart go? और आपका हृदय कहाँ पर है? क्या आपका हृदय यहाँ पर है या उन लोगों के साथ है जिनको आप परमेश्वर में देखना चाहते हैं? You see, it's not for him. It's not about choosing the pleasant things and nice things. For him, it's about anything, God. Even if it's difficult, I want to do it for you. Even if I don't like it, I will do it for you. और परमेश्वर के राज्य में हम वो सोच नहीं रख सकते कि ये मेरे ऐशो आराम के लिए है, पर हमें वो सोच रखनी है कि जो चीज परमेश्वर चाहे वो मुश्किल भी है, जिस चीज के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है, हमें उसे करना है। And so we will go. तो इसलिए हम जाएंगे with our hearts, हमारे दिलों के साथ, following where he leads us. जहां पर भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। Let's look at Kolkata. आइए कोलकाता को देखते हैं। Okay, this is just a few pictures. Okay, that's a picture of us sitting on my dining table. That's Pete over there, Pete Howard, his daughter Elena, Dipshika, Krishna, Jagdish, and myself. And we are having, I think it was a breakfast or was a meal. I don't remember which one. But this is Kolkata and my last visit. और ये जो झलकी है ये कलकत्ता में जो डोनाल्ड का घर है, वहां पे पीट हावर्ड, उनकी पत्नी और बाकी जगदीश और लोग हैं, दीपशिका भी है, और यहाँ पर वो नाश्ता कर रहे हैं। And there's another slide where everyone's getting ready for the Sunday meeting in my home. और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब लोग, No, not this one, the second one. रविवार की कलीसिया के लिए तैयार हो रहे हैं। ये डोनाल्ड के घर पर है। The second picture. Yeah, that's my home, and that's where we are getting ready. And the reason I'm showing my home is, we don't know what God provides and what God will do.
और मैं इसलिए आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि क्या क्या परमेश्वर कर सकता है हमारे लिए और क्या क्या परमेश्वर हमें देता है। And I know I often have worried, and I know you often worry, if I do this, what will happen here? If I do that, what will happen there? और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ये करूंगा तो क्या होगा, या मैं वो करूंगा तो क्या होगा, How will it happen? कैसे होगा। You know, God's word is the word the apostles thought. और क्योंकि परमेश्वर का वो वचन जो है वो वही वचन है जो प्रेरितों ने सोचा था। And Jesus said, और यीशु ने कहा do not worry about these things. कि इन चीजों के बारे में चिंता मत करो। And in Matthew 6, he goes on to seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. और मत्ती 6 में जिस तरह से लिखा है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सारी चीजों को उसके पीछे पीछे जोड़ दिया जाएगा। And the problem that our hearts don't move sometimes, our problem that we struggle, I do. I'm और not कई saying बार this. ऐसा होता है कि हमारे दिल जो है वो आगे बढ़ने We के लिए can't move in उत्सुक our hearts. नहीं होते, हम अपने It's- दिलों से आगे नहीं बढ़ पाते। Because we are stuck and we feel we've got to do things, we've got to do. We don't realize that God walks with us, he lives in us, he is the hope of glory. और in कई बार us. हम ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है, वो हमारी आशा है उसके लिए। He will look after you. वो आपका ख्याल रखेंगे। He will find that home, he will find that marriage partner, he will find that finance requirement, he will find your health issues sorted out. He will do it. और परमेश्वर आपके लिए सब चीजों का ध्यान रखेंगे, वो आपके लिए पैसों का जुगाड़ करेंगे, वो आपके लिए घर भी ढूंढ देंगे, वो आपके लिए शादी करने के लिए दंपत्ति भी ढूंढ देंगे, वो आपका ख्याल रखेंगे। But in your heart, and in my heart, I must remind myself too. और अपने दिलों में, अपने हृदयों में हमें ये सोचना है, Seek him first and all that he says to you to do in his kingdom. कि हमें परमेश्वर की खोज पहले करनी है और What is बाकी it? सब चीज आ जाएगी। What is he saying to Harvest of Grace? और क्या कह रहा है कलीसिया हमें ये? I want you to be that new people. और परमेश्वर चाहता है कि हम वो नए लोग बने, Those people that don't swim just in a little pond or a little well and are very happy with each other like the frogs and the fish in a pond. और हम ऐसे ही मछलियां ना बने जो एक छोटे से तालाब में तैरने में खुश हैं और उनके आसपास जो मेंढक हैं उनके साथ खेलने में खुश हैं, ऐसी मछलियां ना बने। But who are willing to take that leap and swim into the river, swim into the ocean, swim into the bigger lake. लेकिन हम ऐसी मछलियां बने, परमेश्वर चाहता है जो बड़ी नदियों में जाकर तैर लें, बड़े समुद्र में जाकर तैरें, वैसी मछली बनना चाहते Because हैं। what you and I have is like that manna. If it is kept extra overnight and hold it together, it will get worms. और हमारे पास जो है वो बिल्कुल उस मन्ना के जैसे है कि अगर हमने उसे कल सुबह तक रखा तो वो सड़ जाएगा, उसके अंदर कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। Better to take it into the large ocean and share it with those God will give you and show you. और अच्छा ये होगा कि हम हमारे पास जो है उसे जाकर लोगों से बांट दें उस बड़े समुद्र में। Next slide. And that's the Sunday evening fellowship when Pete was there this time. और ये जो सभा थी रविवार की जहां पर पीठ भी थे, This is in my home. My home is my home and a meeting place as well. और ये डोनाल्ड का घर है जहां पर वो मुलाकात भी करते हैं। So we have on a Sunday, I mean, the highest attendance was, I think, 25 people. और 25 लोग वहां पर मिले पहली जो वहां पर रविवार के दिनों में। This Sunday there were 20 people. और Last इस रविवार Sunday there को were 20 people. पिछले रविवार को 20 लोग थे। And we were together here, and they meet every Sunday. और हर रविवार को यहाँ मिलना शुरू हमने कर दिया है। Some of them, or one man there in particular, has traveled over 3 hours from his home to come and be at this meeting. और एक परिवार इनमें से ऐसा भी है जिन्होंने 3 घंटा वहां पे सफर करके वो इधर कलीसिया में आए हैं। And will stay the night and leave the next day morning and take another 3 hours to get back. और फिर वो रात को वहीं पे रहेंगे और फिर अगले सुबह फिर से 3 घंटे सफर करके जाएंगे। Because he is devoted. क्योंकि वो I'm going to use लवलीन this है। word, devoted. That's one word. क्योंकि वो लवलीन है, ये एक शब्द है। To what? किस चीज के लिए? The word of God says, the apostles teaching, he wants to know more. He is hungry.
क्योंकि जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बोलता है प्रेरितों के काम 2:42 में कि वो प्रेरितों की पढ़ाई में वो तल्लीन थे, अपने आप को लवलीन करे हुए थे, वैसे है। And devoted to relating with those who can take him on in God. और इस चीज के लिए भी लवलीन है जो उन लोगों से जुड़ने के लिए जो उन्हें आगे लेके जाएंगे परमेश्वर की बातों में। And this is my friend Prabir, whom I meet. We are great friends. He is not part of what we do, but he's always there. और अगली Next slide. ये प्रोबीर हैं जो डोनाल्ड के दोस्त बन चुके And हैं। वो जी- मसीह में नहीं है लेकिन दोस्त बन चुके हैं। Gigi, Pete, myself went to visit him. He lives in a lovely village. और जीजी पीट वगैरह सब मिलने गए थे इनसे, ये एक गांव में रहते हैं। Because the Bible does tell us we must be devoted to fellowship, devoted to relationships, devoted to partnerships, and committed to things. We should never ignore people just because they are not like us or they are different. But if they are brothers and sisters and there is a relationship, we build it, we strengthen it. और बाइबल हमें जिस तरह से बताती है कि हमें लोगों से मिलना है, उनके साथ रिश्ता रखना है, उनके साथ प्रेम से मिलना है, तो इसी तरीके से हम जो कर रहे हैं, हो सकता है कि ये लोग हमारे जैसे नहीं है पर हमें प्रेम परमेश्वर का जो है वो दिखाना है, इनसे मिलना है। What becomes of that? What is the use? It's really not our business. It's God's business. और उसके बाद जो कुछ होगा वो हमारे बस में नहीं है, वो परमेश्वर के बस में है, वो For उसका us, काम है। Is to keep the devotion of the relationships, keep it going, and God will build his church. Christ said he will build his church. और हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो लवलीनता हमें दिखानी है हम उसमें बने रहें, उसमें आगे बढ़ते रहें, बाकी चीजें परमेश्वर खुद बाकी चीजों को सुलटा लेगा। Okay, I missed a picture. Okay, seems one slide has been deleted, but that's okay. Next slide. Now, that is a young man whom I met at a conference. When we talk about being devoted in our relationships, committed in one, is he asked me, this was some months ago, to come. His name is Ajay, and his wife's name is Mary. He asked me to come to his church, preach once, and share and things like that. And it couldn't happen. I fell sick. और कुछ महीनों पहले की बात है जब ये जो अजय हैं और उनकी जो पत्नी है मेरी, उन्होंने डोनाल्ड को बुलाया प्रचार करने के लिए वहां पर। He's right in front, and next to him is Mary, and the rest is the whole gang in Kolkata that gathers whenever we meet people. और जो सबसे सामने हैं वो अजय हैं, उनके पीछे उनकी पत्नी है, और बाकी सारा जो है वो कलकत्ता वाला गैंग है। Gigi and Vinny from Orissa as well. और जीजी और मिनी ओडिशा से हैं। And he came to visit me this time. We had a lovely talk, and I said, we must come and visit you. और उनसे अच्छी बातचीत हुई, फिर डोनाल्ड ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहेंगे। And he couldn't come because they were building his house. So he said, my house is in a mess. Can we bring breakfast and come and visit you and come to your house? और उन्होंने जब कहा कि आप हमारे घर नहीं आ पाएंगे क्योंकि घर में काम चल रहा है और घर उथल पुथल है, क्यों ना हम नाश्ता लेके आपके घर पर आ जाएं। And he and Mary brought breakfast. और उन्होंने नाश्ता लेके आए, मेरी और अजय। And we had breakfast together. और फिर हमने साथ में खाना खाया। And then we worshipped God. और फिर उसके बाद हमने प्रभु की आराधना करी। And the Spirit of God came down on us in a way I have very long time. और परमेश्वर की आत्मा इस तरीके से हमारे ऊपर आ गई जिस तरीके से मैंने बहुत समय से ऐसा नहीं देखा। On all of us. हम सब के ऊपर। We were weeping, we were laughing. हम लोग रो रहे थे, हंस रहे थे। We were just hugging one another and prophesying for one another. और एक दूसरे से हम गले लग रहे थे और एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी के वचन लेके आ रहे थे। And that is when we get ourselves committed to relationship. God works in our relationship. और इसीलिए परमेश्वर का वचन जब कहता है कि हमें रिश्तों के बीच में काम करना है, क्योंकि परमेश्वर उन रिश्तों में काम करता है। We can have many questions. What does Ajay want from us? Why does he want to be friends? He doesn't know us. और हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि अजय हमसे क्या चाहता है, वो क्यों मिलना चाह रहा है। Or why do we need them there? Whatever. You can have lots of things. But when you are saying, God, I'm willing to still give
a relationship a chance. God comes in and makes a relationship where there was none in the first place. और इसीलिए हमें परमेश्वर को जगह देनी है उस रिश्ते में आके काम करने के लिए, क्योंकि वो रिश्ता आज है, पहले तो कभी था ही नहीं। He will make it. वो परमेश्वर उस रिश्ते को बनाएंगे। Okay, I seem to have missed one slide, but I just want to tell you this and then close with the final slide. I think that's the final one. No, there's two more. Okay. This man I talked about, his name is Jagdish. Not here, he's not in this picture, not this one. और एक तस्वीर है जो यहाँ पर नहीं है, उसका नाम है जगदीश। The one who comes to our fellowship, his name is Jagdish. और जगदीश हैं जो हमारे साथ हमारी सभा में आते हैं। And he comes from a village in the Hooghly district और called Jejur village. और वो हुबली एक जगह है कलकत्ता के पास, जिंजूर जगह गांव से वो आते हैं। Now, how did I meet Jagdish? और मैंने जगदीश से कैसे मुलाकात करी? A lady who works among prostitutes. और एक ऐसी महिला जो वेश्याओं के बीच में काम करती है, whom was very, very good to us when we were there last time, said, Uncle, you must come and meet this man. He needs you and you will be blessed by him. और उन्होंने इनसे कहा कि अंकल आपको मिलना चाहिए इस इंसान से, क्योंकि आपको मिलके बड़ा अच्छा लगेगा, आशीषित महसूस होगा। And so I said, but it's too far. लेकिन डोनाल्ड ने कहा कि वो तो बहुत दूर है। And I was counting how much it will cost to travel and back and forth. और डोनाल्ड अपने दिमाग में हिसाब लगा रहे थे कि कितना पैसा लगेगा वहां पे ऊपर नीचे जाने के लिए। But I felt God say, लेकिन मुझे लगा परमेश्वर ने कह रहे हैं to me, and I'm sharing that this morning. और मुझे लगा परमेश्वर ने मुझसे कहा और मैं आपसे बांटना चाहता हूं। Are you willing to pay the cost? कि क्या तुम तैयार हो उस मूल्य को निभाने के लिए? For your devotion towards me, because the devotion is costly. और उस लवलीनता को निभाने के लिए, क्योंकि लवलीन होना महंगा चीज है। It is like breaking a bottle of perfume. और वो एक ऐसी चीज है जहां पर एक खास परफ्यूम की बोतल आप तोड़ रहे हो। And anointing the feet of Jesus. और परमेश्वर यीशु के कदमों पर उसे डाल रहे हो। And I said, God, but I'm also tired. But yes, okay. I said I will go. I remember we went. और मैंने अपने दिल में ऐसा निर्णय किया था कि मैं जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। At very tiring, long 2.5 hour journey by car and back. और बहुत लंबी 2.5 घंटे की एक जो सफर था, उसके बाद मैं वापस वहां पहुंचा। When I went there were a group of, I don't know if they were Christian or born again or what, but there were a group of people who seemed to know Jesus is what they need, Jesus is who they want, but they don't know what he did for them. और वहां पर एक ऐसा गुट था लोगों का जिन्हें यीशु के बारे में इतना पता था कि हमें यीशु चाहिए। वो बॉर्न अगेन थे या उद्धार किए हुए लोग थे, पता नहीं। यीशु को पूरी तरह से जानते थे, पता नहीं, पर ये जानते थे कि उन्हें यीशु चाहिए। That day I preached on what it was to be born again, what it is to be saved. और उस दिन मैंने वहां पर जो प्रचार किया कि उद्धार होने का मतलब क्या है और नया जन्म पाने का मतलब क्या है। Honestly, it felt like Peter in the house of Cornelius. और सही में मेरे दिल में ऐसा लगा जैसे पतरस कॉर्नेलियस के घर पे जब गया था वैसा। But God fell upon everyone. और परमेश्वर हर एक के ऊपर वो आए। Made commitments to Jesus that day. और उस दिन उन्होंने यीशु के सामने अंगीकार किया, उसके साथ वाचा बांधी। And then he's coming and going regularly. And we went this time and the Spirit of God came. There were great deliverances. And we begin to see God, these signs shall follow you. When you go in your heart and in physically, these signs will follow you. और फिर उसके बाद इस तरीके से परमेश्वर की आत्मा में काम किया और जो मैंने देखा वो ये था कि परमेश्वर की आत्मा हमारे पीछे आएगी। ये सारे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करेंगे। You don't have to go searching for the demons and searching for the sick people. They will come to you. The demons will flee. The sick will be healed. And the word of God will be proclaimed. और आपको इस तरीके से उन दुष्ट आत्माओं को ढूंढते हुए नहीं जाना है, या कौन बीमार है उनको चंगाई मिलनी चाहिए उसे ढूंढते हुए नहीं जाना है। परमेश्वर उन लोगों को आपके सामने लेके आएंगे और वो खुद उन्हें चंगा करेंगे। Really, going out, being a church, creating a church, it's all about being devoted to fellowship, to one another, and to the word of God.
और सच में कलीसिया होने का मतलब ही यही है कि हम परमेश्वर के वचन में लवलीन हो जाएं, एक दूसरे से मिलने में लवलीन हो जाएं और एक दूसरे के साथ वचन बांटने में लवलीन And हो when जाएं। we break bread together and when we pray together, the power of God will do the rest. और जब हम एक साथ रोटी तोड़ते हैं तब परमेश्वर की आत्मा और उसका सामर्थ हम सब पर आ जाता है। All right, and this is a young man that I met through my friend Ramesh from UP. His name is Krishna. I put a circle around his head. और ये जिस इंसान के आसपास गोलाकार है, ये कृष्णा है जिन्हें रमेश ने मिलाया था यूपी से। Krishna comes from a village on the border of India and Bangladesh. और कृष्णा जो है एक ऐसी जगह से आते हैं जो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे है। He comes village of Bangladesh and it's like about a 4.5 hour journey one way. और 4.5 घंटे की सफर करने के बाद वो हमसे आके मिले। But as a young man, he met with Jesus, and I want to share his story this morning. और एक युवा इंसान होने के नाते इन्होंने यीशु से मुलाकात करी, उनकी कहानी में बांटना चाहता हूँ। This is a life of devotion. ये एक जीवन है लवलीनता का। He met with Jesus and he said, God, after knowing you, there's nothing else I can do but go into all the world and preach you. और जब से यीशु से उन्होंने मुलाकात करी, उन्हें सिर्फ एक ही चीज समझ में आई जब यीशु ने कहा था कि सब जगह जाओ और मेरे वचन को बांटो। He must have been about 23, 24 because in Kolkata and the villages they finished graduation rather late. और 23 या 24 साल के वो होंगे और उसके बाद उन्हें जब ग्रेजुएशन पूरी की थी। He is now still 36 years old, so he's been preaching the gospel, sharing it, working here, working there, but seeing the name of Jesus preached in villages, in the Parganas, in Kolkata and all over. और अब ये 36 साल के हैं, इसका मतलब 12 साल से परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं और हर जगह जाके ये परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो आसपास के जगह हो, गांव हो, हर जगह जाके परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। He's seen over 19 churches established. और इन्होंने 19 कलीसिया स्थापित होते हुए देखा है। And he continues to want to serve God. और अभी भी उनके दिल में ऐसी आग है कि वो परमेश्वर की सेवा आगे करते रहना चाहते हैं। Devoted. लवलीन। And even the people who are devoted can make mistakes. He made one. और लवलीन होने के नाते हम लोग कई बार गलतियां भी करते हैं, इन्होंने भी एक करी। He was struggling to sustain himself financially. और आर्थिक रूप से अपने आप को संभले रहने के लिए वो बहुत संघर्ष कर रहे थे। The organization he worked for wasn't helping things out. और जिस सभा के लिए वो काम कर रहे थे वो ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे थे इनकी। So he chose to join a very big church. I shan't mention the name. और फिर उन्होंने निर्णय किया कि एक बहुत बड़ी कलीसिया को वो ज्वाइन करेंगे, नाम नहीं लेना चाहते हैं। Took his church people from Kolkata also to be part of it. और जो लोग थे कलीसिया के उनको भी साथ में ले गए ताकि वो भाग बने। And he thought, there were a lot of power and signs and wonders and miracles happening in that particular church ministry. और फिर उन्होंने वहां पे ऐसा लगा कि बहुत सारे चिन्ह चमत्कार चीजें हो रही हैं उस सभा में। And he thought, God will come and we'll see big things happen and things will go. He got a little sidetracked and he went with this. और ऐसा हुआ कि उनके दिल में थोड़ा सा वो लगा उनको कि हाँ परमेश्वर आएंगे, वो सारी जरूरतों को पूरा कर देंगे, शायद यही हमारा उत्तर है। And he was there for 4 months. और वहां पर वो 4 महीने के लिए थे। And the thing with that church was they said, you can only come through this man. He's the apostle. You must call him father and his wife is mother, and only you can come through them. Only then the anointing of Jesus will touch you. Only then you can receive salvation. और इस तरह की वहां पर प्रचार हो रहा था कि जो वहां के अगुए थे वो और उनकी पत्नी, उन्हें पिता और माता कहा जा रहा था। उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ तुम इन्हीं के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच पाओगे और उनकी जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, तभी अभिषेक है, वो तभी आ पाएगा। And if you leave, और अगर तुम छोड़ते हो, you will lose the anointing and you will lose your salvation. और तुम्हें अपना उद्धार जो है वो खो बैठोगे और जो अभिषेक है वो खो बैठोगे। And he knew in his heart this was wrong. और अपने दिल में वो जानता था कि ये गलत है।
He knew it was wrong. और वो जानता था कि ये गलत है। He said, my salvation comes through Jesus and Jesus alone, not through any man. और वो जानता था कि मेरा जो उद्धार है वो सिर्फ यीशु और सिर्फ यीशु के द्वारा आता है। And so when I first met him, he was so ashamed to tell me what had happened. He stopped talking to me and taking my calls, and I thought I did something wrong. और पहली बार जब उनसे मिले, वो मुलाकात करी, उसके बाद इतने शर्म में आ गए वो कि उन्होंने डोनाल्ड के कॉल उठाना बंद कर दिया। And when we don't know what happens, sometimes we call our friend Ramesh. You call your friends who are there, and you tell them, "Look, help me with this guy. I don't know what's happened." और फिर डोनाल्ड ने रमेश को फोन किया और उन्हें कहा कि देखो जरा इसको क्या हुआ है, ये बात नहीं कर रहा है। And he said to Ramesh, I met with uncle. I liked him so much that I got ashamed of myself and I didn't know how to face him again. और रमेश को ने ये बताया कि मैं अंकल से जब मिला, मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलके, लेकिन मैं शर्म से भर गया और मैं फिर आगे उनसे मिलना नहीं चाह रहा था। And so I said, okay, I'm not ashamed to meet you. I'm coming to meet you. And we went to his village. We met him. और फिर डोनाल्ड से जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने। फिर वो उनके गांव में गए मिलने उनसे। This is relationship. You build like this with one another. और ये रिश्ता बनाना होता है कि आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और उस सीमा को पार करके जाते हैं। You've given me courage. Today I am going there. I am leaving that church and I don't care what happens. And you know what he did? He did exactly that. और फिर उसको इस तरीके से प्रोत्साहन हो गया और उसने कहा मैं ये कलीसिया छोड़ के जा रहा हूं, देखी जाएगी जो होगा। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, उस कलीसिया को छोड़ दिया। He handed over all responsibilities on that Sunday and he came late in the evening and said, I'm so relieved. और फिर जो पुरानी कलीसिया के बारे में जिसके बारे में बताया था, वहां पर अपनी सारी जिम्मेदारी को देकर रविवार की शाम को आए, कहते हैं अब मैं बिल्कुल चैन से हूं। And then after that what he told me, I didn't become so relieved. और फिर उसके बाद जो उन्होंने डोनाल्ड को बताया, उससे डोनाल्ड इतने रिलीफ नहीं हो गया, उतने खुश नहीं थे। Because he gave up, it meant he had to give up the house in which he lived in Kolkata. और इसका मतलब ये है कि जो घर में वो रह रहे थे वो उन्होंने दे दिया, the food and the ration, जो खाना था वो दे दिया, and the mobile phone. They weren't giving him a salary, but they were providing all these, and now he had none of it. और वो उनको तनख्वाह नहीं दे रहे थे, उनको घर दिया था, खाने को दिया था और मोबाइल दिया था, वो सारी चीजें वो उनको वापस दे के आ गए। And he says, I'm so relieved. I'm saying, I'm not relieved. और वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे दिल में अब शांति है, लेकिन डोनाल्ड कह रहे हैं कि नहीं, मेरे दिल में शांति नहीं। Where are you going to live? कि तुम कहाँ रहोगे? What are you going to eat? तुम क्या खाओगे? He said, God's provided for me. He'll provide. और उन्होंने कहा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ का प्रोवाइड करेगा, मेरे लिए देगा। So Pete and Gigi were around. I talked to them and I said, how do we build a relationship now? और पीट और जीजी इनके साथ थे और उन्होंने कहा कि अब हम किस तरीके से इनसे रिश्ता बना सकते हैं। And so we decided that when I'm not there, he can live in my home. और उन्होंने ये सोचा कि जब अभी डोनाल्ड वहां पे नहीं है तो कहाँ रहेंगे, तो वो डोनाल्ड के घर पे रह सकते हैं। So right now he's living in my home in Kolkata. और अभी वो घर में रह रहे हैं डोनाल्ड के कलकत्ता में। In fact, this evening's meeting, he will take the worship and we talked about these और things. आज की शाम की जो सभा है वो आराधना को लेंगे और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। He doesn't know what will happen tomorrow. I don't know what will happen tomorrow. और हम इस तरीके से जीते हैं कि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, उसको भी नहीं पता कल क्या But होगा। then as devotees to the Lord's word, he says, why do you worry about tomorrow? Each क्योंकि हम day has अगर enough परमेश्वर trouble के for itself. क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में लवलीन है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कल की चिंता क्यों करते हो, कल की चिंता कल अपने आप करेगा। Yeah, each day has enough trouble of itself. और हर दिन में अपनी खुद की परेशानियां बहुत हैं। Deal with the now. Tomorrow I will deal with. आज के लिए तुम उनको झेलो, कल मैं तुम्हारे लिए उनको झेलूंगा। This is the journey and it's very exciting because God will bring people He knows, He cares for, and He will join hearts. और ये परमेश्वर के राज्य में जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें लोगों से मिलाएगा, वो उन सारी चीजों को देगा और बढ़ता look जाएगा। around at each one here. He has put you here. He has joined you here so that you will join hearts with each other. After all, devotion is about the heart. और अपने आप को और आस पड़ोसियों को Look at one another. देखिए, परमेश्वर ने आपको यहाँ God पर has put me with. I may not like some of them. I may like some of them. I don't know. But look at one another. Please do it.
एक दूसरे की तरफ देखिए और सोचिए कि परमेश्वर ने आपको यहाँ पर एक साथ क्यों बैठाया है, क्यों मिलाया है। ये इसलिए है कि हम एक दूसरे से रिश्ता रख सके और लवलीन हो सके एक साथ। Me to love one another. और हो सकता है कि हम एक दूसरे से शायद इतना प्रेम ना करते हो, लेकिन हम परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे सिखाइए कि मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम कर सकूं। And finally, there's one last picture. We are not there, but the Sunday meeting continues. और आखिरी ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड यहाँ पर है, लेकिन जो संडे की सभा है वो चालू है। So there are people there like Manna brings her mother who's not a Christian. और मन्ना जो है वो एक ऐसी औरत को लेके आते हैं जो मसीह नहीं है। Jyoti brings her mother who's not a Christian. ज्योति अपनी माँ को लेके आती हैं जो मसीह नहीं है। And this Sunday, they all want to come and use my kitchen to make pakoras. और इस संडे को सब लोग जो हैं वो I told- डोनाल्ड के किचन में पकोड़े बनाना चाहते हैं। Whatever you do, please keep it clean, I say. But जो भी कुछ करें वो that किचन को क्लीन is रखें। family. We build church. This is, and I will, Jesus said, I will build my church. The gates of hell will not prevail against और it. यही है परमेश्वर का परिवार, क्योंकि परमेश्वर जब कहता है कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा हूं और नरक के दरवाजे वहां पर नहीं टिकेंगे, तो ये परिवार है। Thank you, Donald. Thanks, Donald. Just some, we'll close with a little application. और थोड़ी सी हम इस तरीके से बंद करेंगे कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल कर Firstly, सकते हैं। Firstly, going into Kolkata city is taking another city for the Lord. और सबसे पहले अगर हम ये समझते हैं कि अगर हम कलकत्ता जा रहे हैं तो परमेश्वर के लिए एक नई जगह, एक नया शहर ले रहे हैं। In our hearts has been, let's start another church. और हमारे दिलों में ये था कि वहां पर एक नई कलीसिया की शुरुआत हो। But actually, this move is going to probably see many churches. और लेकिन ये जो हमारा कदम है, ये एक कलीसिया नहीं, वहां पर कई कलीसियाओं को बढ़ता हुआ देखेगा। Amen. Is that exciting or not? आमीन। क्या ये उत्साहजनक है Alright. कि नहीं? But 2-3 things I want to say. दो तीन चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ। It comes about, number one, what Donald brought, devotion. लेकिन ये ऐसे होगा क्योंकि डोनाल्ड ने जिस तरह से बताया कि ये लवलीन होने पे होगा। All right, that is all of us saying, Lord, I'm devoted to you. I got to step out in my devotion to you. तो हम सब मिलकर जब इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं लवलीन हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। Number two, दूसरी चीज, what we picked up is one another and relationship. और जो हम इससे पकड़ते हैं वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए किस तरीके से खड़े हैं Okay. और हमारे रिश्ते कैसे बढ़ रहे हैं। Whatever Donald's done, he's just been open to go and meet people wherever they are asking. और डोनाल्ड ने यहाँ पर क्या किया है कि वो अपने खुले हृदय से जाकर सिर्फ मिलने के लिए तैयार रहे हैं कि जो बुला रहा है उससे मिल के आऊंगा। But it has meaning for us. लेकिन वहां पर हमारे लिए ये मकसद और मतलब One बन of गया the है। things we are doing as a church is we're trying to cut down house group meeting and start going out. और एक चीज जो हम कलीसिया के होने के नाते क्या कर रहे हैं कि हम जो घर की सभा है, जैसे हम मिलते थे वैसे नहीं मिल रहे हैं, So लेकिन that- हम बाहर जाना चाह रहे हैं So that we can be devoted to one another. ताकि हम भी लवलीन हो जाएं एक दूसरे के ख्याल रखने में। And when someone asks for you, you'll go. और क्योंकि अगर कोई आपके लिए पूछता है तो आप जाएंगे, And then we don't know what can become of it. और आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि उससे आगे क्या होगा। Another house group can start because of you. एक और घर की सभा शुरुआत हो सकती है Okay. आपकी वजह से। Please, church, let's hear the voice of the Spirit. और कलीसिया परमेश्वर की आत्मा की जो आवाज है उसे सुने। At the beginning of this meeting, शुभांगी, Shubhangi brought, there is a new thing happening. और इस सभा की शुरुआत में जिस तरह से शुभांगी ने Amen. वो लेके आया कि कुछ There's परमेश्वर something new. नई चीज करने We're वाला है। not going to sit in house group meetings. और हम घर की सभाओं में सिर्फ ऐसे बैठेंगे नहीं, We're, as house groups going out, और जो घर की सभा है वो बाहर जा रही है, devoted to one another लवलीन है एक दूसरे के लिए, and meeting people that need to be met. और उन लोगों से मिलने के लिए जिन लोगों से हमें मिलना है। And we're going to see the name of Jesus in our city also expand because of you. और हमारा जो यीशु का नाम है इस शहर में भी आगे बढ़ेगा आपकी वजह से। Amen. आमीन। Now, when you go out, as Donald went, और जैसे आप आगे जाएंगे, जैसे डोनाल्ड गए थे, other people start hearing and saying, "Who are you? Can I meet you?" और बाकी लोग जो हैं वो सुनना शुरू करें और कहेंगे तुम कौन हो, मुझे तुमसे मिलना है। And I'm reminded of the story of David. और मैं दाऊद की कहानी मुझे याद आ रही He है। said many men gathered to him.
और बहुत सारे जो लोग थे उसके लिए इकट्ठा हुए। They heard about him and came to him. उन्होंने दाऊद के बारे में सुना था और वो उसके पास आए। And they were men discontented, और ऐसे लोग थे जिनके दिल में निराशा थी in debt, और वो कर्ज में थे and distressed. और हताश थे। But because of them, they came. लेकिन दाऊद की वजह से वो एक साथ मिले, The kingdom of God expanded. और परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ा। And church, as you go out, और कलीसिया जैसे आप आगे बढ़ते हैं, please expect people to come to you. और ऐसी आशा रखिए कि लोग आपके And पास आएंगे, through what we do, the kingdom of God's going to expand. और आपके द्वारा परमेश्वर का Amen. राज्य आगे बढ़ेगा। So we are आमीन। breaking the mold that says church is about coming on Sunday. No, it's about going on. और हम इस तरीके से जो हमने एक सोच बना रखी है उसे तोड़ेंगे कि कलीसिया सिर्फ रविवार को आके मिलना है। नहीं, हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। And what we are seeing in Calcutta, और जो हम कलकत्ता में देख रहे हैं, let's say, God, do it with us here as और well. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो हमारे लिए Amen. भी यहाँ Let's मुंबई stand. में कीजिए। Let's stand. आइए खड़े हो जाएं। Can we all just pray together and say, God, do it for us and do आइए it for एक me? साथ प्रार्थना करेंगे और कहेंगे परमेश्वर हमारे लिए करिए परमेश्वर। Come on, let's all lift our voices. आइए एक साथ आवाज को उठाएंगे। Father, we just want to pray and ask you, Lord, in Jesus' name, that you will come and use your word upon our lives in a fresh way. We pray the new thing you are doing, you will continue to increase each and every one. Increase our influence, increase our reach, increase our devotion. Lord, bring us into the place where we are so stirred and excited and fruitful. We ask you this in Jesus' name. And all God's people said, Amen. Have a great week and God bless you. God be with you this week. और परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका हफ्ता आशीषित हो। Amen.